Hello students, Assalamu alaikum. I am Sir Munawar, your physics teachers. I hope you are fine. आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो डिपेंड करता है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो आप लोगों ने डिस्कशन की है पहले भी कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन हैं। उनमें से हम जो डिस्कशंस करने हैं वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिपेंड करता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। राइट, आ जाए स्क्रीन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है, उसमें किस कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है और किस तरीके से फाइंड करनी है, आ जाए उसको हम सॉल्व करें। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास दो कंडीशंस में आ जाए, दो तीन टाइप्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आ जाता है। फर्स्ट में इस तरीके से भी आ सकता है, ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है कि ड्राइव करें। ड्राइव, ठीक है, इक्वेशंस आपके पास यानी जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास गिवन होगी, यानी एस इज इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर, यानी ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहेगा यानी इसको ड्राइव करें या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड करके दिखाएं या ड्राइव करके दिखाएं। तो आपके पास क्वेश्चन दोनों में से किसी तरीके से भी आ सकता है, सेकेंड इक्वेशन भी आ सकता है और या इसकी ये जो इक्वेशन है ये इसी तरीके से भी आ सकता है। उसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें वो ये हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो हमें कंपलसरी याद करें, वो आपके पास रिमाइंड करके रखें अपने पास, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड इक्वेशन है। तो कोशिश करें जो इक्वेशंस का लास्ट आंसर है, जिस तरीके से ये इक्वेशंस है इसी तरीके से ये याद करें, जैसे आपके पास अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके, या उसका जो राइट आंसर हो वो आप फाइंड कर सके। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिपेंड करता है हमारे पास डिस्टेंस, यानी एस। एस आपके पास डिस्टेंस को शो आउट करती है, और यहाँ पर वी आई टी, वी आई जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, और टी हमारे पास टाइम को इंडिकेशंस करता है। ए इज शो बाय द एक्सेलरेशंस एंड टी इज शो बाय द टाइम, और ये तो आपके पास कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इस आपके पास जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड के मुताबिक पेपर में, वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, और या ड्राइव वी आई एस इज इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ओके राइट, आ जाए इसका आंसर किस तरीके से लिखना है, उसको किस तरीके से आपको डिफाइन करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, अभी हम वो सीखेंगे। यहाँ पर फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, आंसर में हम क्या लिखेंगे, सपोज ए बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि आप लोगों ने पता है, आप लोगों को जो भी चीज हमारे पास होती है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल रफ्तार और इनिशियल एक्सेलरेशन से स्टार्ट होती है, यानी उसकी एक फर्स्ट पॉइंट्स क्या होती है, इनिशियल से। इनिशियल का मकसद होता है स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट से, यानी जहां से वो पॉइंट आपकी स्टार्ट हो सके। सपोज ए बॉडी स्टार्ट विथ इन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनिशियल वेलोसिटी को वी आई के साथ इंडिकेशंस किया जाता है। एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मकसद है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मकसद होता है एक ही रफ्तार में जो गाड़ी होती है, सपोज हम उसको एक ही रफ्तार यानी स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, यानी वो एक्सेलरेशंस जो एक ही रफ्तार से गाड़ी जो है कोई भी चीज यानी मूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस को ए के साथ इंडिकेशंस किया जाता है। उसके बाद फॉर टाइम पीरियड, जो टाइम आपके पास होता है उसको इंडिकेशंस किया जाता है टी के साथ। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि किसी कितना डिस्टेंस आप तय करें, उस डिस्टेंस को आप टाइम के साथ मेजर किया जाता है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द टाइम इज डिस्टेंस, क्योंकि उसमें जो आपके पास कवर्ड जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, कवर किया है, वो उसको हम एस के साथ इंडिकेशंस करें। एंड द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम वी एफ के साथ शो किया जाता है। अब बात यह है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी है क्या, किस तरीके से फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी वो पता है जहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही, यानी फर्स्ट पॉइंट, यानी जहां से गाड़ी का स्टार्ट हुई वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पर जाके खड़ी हो गई यानी फाइनल स्टेप्स पे जहां उसको जाना था वहां पर स्टॉप किया, तो वो उसका
फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेशंस किया जाता है, राइट। उसके बाद हम इक्वेशंस को अभी ड्राइव करेंगे। ये तो हमारे पास थ्योरी थी जो हम पास इक्वेशंस के बारे में डिस्कशंस की। उसके बाद अभी जो हम डिस्कशंस करने वाले यानी सॉल्व करने वाले वो इक्वेशंस को ही सॉल्व करने वाले। उसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज का आपको तो फार्मूले का पता है कि एवरेज का फार्मूला किस तरीके से होता है। एवरेज का फार्मूला होता है a + b डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी यानी 2 वेलोसिटी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो vi + vf डिवाइडेड बाय 2। vi is the denoted by the initial velocity and vf denoted by the final velocity। तो vi + vf डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसका फार्मूला क्या था, जो आपको चीज फाइंड करनी है, यानी जो पेपर में क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करना है? VIT + 1/2AT² किस तरीके से आ रहा है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लीकेशन बाय टाइम। दिस साइन इज शो बाय द मल्टीप्लीकेशंस, मल्टीप्लाई बाय टाइम। उसके बाद हम लिखेंगे S इज इक्वल्स, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी आपके पास किस चीज के बराबर है? VI + vf डिवाइडेड बाय 2। आपने एवरेज वेलोसिटी का रखा, मल्टीप्लीकेशन बाय टाइम। टाइम की जो सिंबल होती है वो t के साथ उसको इंडिकेशंस किया जाता है। उसके बाद हम क्या करें? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए हैं, तो वो क्या है आपके पास? तो फर्स्ट इक्वेशन है vf इज इक्वल्स vi + at, यानी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसको भी आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि ये आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर उसके बाद देयरफॉर s इज इक्वल्स, अब क्या किया आपने? vf, ठीक है, vf इज इक्वल्स vi + at। अब आपने इक्वेशंस यहाँ पर आपके पास vi + vf डिवाइडेड बाय 2। अब देखो vi तो सेम, पर vf की देखिए यहाँ पर वैल्यू आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद है कि vf इज इक्वल से vi + at। अब हम क्या करेंगे? इस vf की जगह पर vf की वैल्यू पुट करेंगे। vi आपने सेम रखा, अब vf की जगह पर आपने क्या रखा? vi + at, क्योंकि vf आपके पास बराबर है vi + at के। तो वो यहाँ पर फिर किया मल्टीप्लीकेशन t डिवाइडेड बाय 2, और जो 10 नंबर्स थे वो आपने सेम कंडीशन में लिखे। ओके, राइट। उसके बाद आपने क्या किया? अब इसकी जो ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स को आपने हटा दिया, तो आपके पास vi + at मल्टीप्लीकेशन t डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए vi आपके पास कितनी बार है? 2 टाइम्स है। vi + vi तो कितने हो गए? 2vi + at मल्टीप्लीकेशन t। अब हम क्या करेंगे? ये t जो है इस ब्रैकेट्स के जितने नंबर हैं उन सब नंबर्स के साथ क्या होंगे? मल्टीप्लीकेशंस में आ जाएंगे। तो t को मल्टीप्लाई करेंगे 2vi के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2vi t। उसके बाद प्लस टी मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 80²। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट में डिवाइडेड में आपके पास क्या है? 2। और यहाँ पर आप लाइन भी लगा सकते हैं, या डिवाइड फॉर्म में आपको चीज समझ में नहीं आए तो, राइट। तो ये आपके पास डिवाइड फॉर्म में आ गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए 1/2, अब ये 2 क्या है आपके पास? जो डिनोमिनेटर, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं फर्स्ट टर्म के साथ भी एंड सेकंड टर्म के साथ भी। अब ये 2 इनके सेपरेट कर देंगे, यानी इनके साथ भी रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों के साथ रख के इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2VIT डिवाइडेड बाय 2 प्लस लिखा आपने प्लस, और 80² डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ भी आपने रखा। अब क्या हो गया यहाँ पर? अब देखिए 2VIT डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 2 इधर से कैंसिल हो गए और ये 2 आपके पास यहाँ से कैंसिल हो गए। तो बाकी आपके पास क्या बचा? VIT, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने VIT लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो प्लस 1/2AT²। तो देखिए आपके पास वही आंसर आ गया था, S इज इक्वल तो VIT + 1/2AT², जो आपके पास गिवन था। S इज इक्वल VIT + 1/2AT²। तो ये थी आपके पास, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशंस, जिसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान इक्वेशंस हैं। इसी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशंस या आपके पास थर्ड इक्वेशंस, सिर्फ आपके पास क्या थ्योरी तो सेम ही होती है, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है? जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास vf
प्लस इज इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, यानी इसमें टाइम की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम, इसमें डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। तो डिस्टेंस का जो पॉइंट है आपके पास ये हटा देंगे, बाकी आप इसको खुद लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन मोशन का क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड के पेपर में किस तरीके से आ सकता है, वो आपको फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी दे सकता है, फाइंड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वह भी दे सकता है। यहाँ अक्सर अब इस तरह क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ड्राइव एस इज इक्वल्स 1/2, सॉरी एस इज इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से आता है, क्योंकि ड्राइव करनी पड़ती है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर तो वो इक्वेशंस को ही इंडिकेशंस कह रहा है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो आज का हमारा लेक्चर था, डिपेंड करता था इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमारे पास टाइप थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा कि उसमें डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आपके पास वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। तो डिस्टेंस का, क्योंकि इसके साथ आपके पास प्रॉब्लम्स भी होंगे, वो भी इसी तरीके से आप इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास कितने नंबर थे आपको फाइंड करने थे, एक आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी 5 पार्टिकल्स यानी चीज थिंग्स जो आपके पास यूज ऐसे कहें कि पार्टिकल्स यूज हो रहे थे, वो आपने यूज किया कि कौन कौन से, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को आप काउंट करें तो एक ही वेलोसिटी है आपके पास, इनिशियल यानी फाइनल को आप वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है, यानी 4 पॉइंट्स हो गए, एक आपके पास डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस एंड टाइम। तो सेकंड इक्वेशंस में 4 पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस होता है, जिसके बारे में कंट्रीब्यूशन के बाद कोई इक्वेशंस बन रही है तो उसी इक्वेशंस को हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशंस। ओके राइट, ये था आज का हमारा लेक्चर्स जो डिपेंड करता था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में हमने पढ़ा। और अब इसको आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको याद पढ़ने की कोशिश करें, समझे, समझने के बाद इसको खुद लिखें, खुद राइट करें। जैसे आपको जब खुद राइट करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड के पेपर में भी, क्योंकि बोर्ड के पेपर में से पहले इसको आप घर में बैठ के खुद सॉल्व करें कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, कौन कौन सी चीजें इसमें पुट करनी है और किस तरीके से इसमें से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या सब्ट्रैक्शंस टर्म्स करने। तो उसके बाद जब खुद करेंगे तो फिर बोर्ड के पेपर में आप ये आसानी से 1 2 3 4 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जिस आज हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा, नेक्स्ट टॉपिक्स होगी। ठीक है, इसमें अगर पहले आपको ये चीजें आपको कवर करनी है कि ये जो चीज आप लोगों ने सीखी है इसको अच्छी तरीके से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो फिर ये चीजें आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे कि जितने क्वेश्चन होंगे आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स। इंशाल्लाह कल हम नए दूसरे टॉपिक्स के साथ आपके पास लेक्चर्स सेटिंग करेंगे। तो अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।